गारानो गावीमारू। अगर तुम लोग जापानीज़ में एनिमे देखते हो तो तुम्हें पता चल चुका होगा कि मैंने क्या बोला है। अगर तुम जापानीज़ में एनिमे नहीं देखते तो शायद मैं तुम्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ। गावीमारू द होलो। क्यों होलो सुन के ब्लीच की याद आ गई। और इस वाले एनिमे में पानी की तरह खून को बहाया जा रहा है, मतलब ब्रूटलिटी एकदम हद से ज़्यादा है। चेनसो मैन एनिमे की याद आई। और इस एनिमे में तुम्हें देखने को मिलेंगे निंजास, शिनोबी, स्वॉर्ड्समैन और बहुत सारी फाइट्स। तो या नारुतो की याद आई। तो जी हाँ, आज मैंने रिसेंटली एक नई एनिमे देखी है, हेल्स पैराडाइज। तो मैं सोचा और इस एनिमे के ऊपर बात करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी स्पेशली 18+ थिंग्स। तो मैं सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक डेडिकेट वीडियो बनाई जाए। तो यार मैं आ चुका हूँ आज नई एनिमे के ऊपर बात करने के लिए, जो कि होने वाली है हेल्स पैराडाइज। तो इस एनिमे में हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम होता है गावीमारू द होलो। अब उसे होलो इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो लोगों को एकदम ब्रूटल तरीके से मारता है, जो कि कोई नॉर्मल इंसान नहीं मार सकता। और एनिमे के स्टार्टिंग में हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है गावीमारू से, और हमारी एक फीमेल लीडिंग कैरेक्टर सागिरी, यामादा असाइमोन सागिरी। और यामादा असाइमोन तुम पूछो तो क्या है, तो वो एक कौन का फैमिली है जो कि लोगों को एग्जीक्यूट करते हैं, क्रिमिनल्स को, मतलब उनका गला काट देना। तो इस वजह से उस फैमिली को ये लोग मर्डर भी बुलाते हैं, जिसकी वजह से हमारी सागिरी को बचपन में बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ा था। लेकिन हमारी सागिरी एकलौती एग्जीक्यूशनर है जो कि फीमेल एग्जीक्यूशनर है अपनी फैमिली में, जिसकी वजह से उसके फैमिली मेम्बर्स उसे बहुत कहते थे कि तुझे इस काम छोड़ देना चाहिए, तुझे एक नॉर्मल वूमन की तरह किसी के साथ लाइफ शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन हमारी सागिरी कहते हैं कि नहीं, हम इसमें भी एग्जीक्यूटर बन सकती हैं। और जब वो किसी को एग्जीक्यूट करती है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं, और उसके अंदर जो फियर आता है उसे ये दिखाता है कि उसने जिन जिन लोगों को एग्जीक्यूट किया है वो सारे लोग उसी के ऊपर चढ़ रहे हैं या फिर उसी को हॉन्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ उसे देखने को मिलता है। तो काइंडा इंटरेस्टिंग है। और जब एनिमे की शुरुआत होती है पहला एपिसोड में, हमें ये देखा जाता है कि गावीमारू को एग्जीक्यूट करने की बहुत सारी कोशिशें कर रही हैं, लेकिन उसकी बॉडी है जो रेजिस्ट कर रही है किसी से, कि गावीमारू अभी भी जीना चाहता है और वो अपनी वाइफ के लिए जीना चाहता है। तो ये होती है पहला एपिसोड। और एपिसोड के एंड में हमें दिखाया जाता है गावीमारू का निंजुत्सु। और निंजुत्सु एक ऐसी टेक्निक है, मैं कहूँ तो जैसे कि हमारे ड्रैगन बॉल में काम है हमें आने से कुछ अटैक वैसे होता है, वैसे निंजुत्सु एक टेक्निक है। और हाँ, बहुत अच्छी टेक्निक है, गावीमारू की एकदम फायर वाली दिखती है, मज़ा आ जाता है उसको देखने में। तो यहाँ और इस एनिमे में एक जगह का नाम है, मतलब एक आइलैंड है जिसका आइलैंड का नाम है पैराडीज। अब वो पैराडीज एक लिविंग हेल बोल सकते हो तुम, या फिर पैराडीज भी बोल सकते हो तुम, क्योंकि वहाँ से कोई भी अगर मर चुका है तो वापस नहीं आता। और अगर वहाँ से किसी की डेड बॉडी मिली थी जो वापस आई थी, और उसकी डेड बॉडी के ऊपर फूल चढ़े हुए थे और वो हर वक्त हंसती रहती थी। और तो हमारे जो ये कुछ सारे लोंडे वगैरह जो सब कुछ होते हैं, इनमें का नाम मुझे नहीं पता, तो मैं पिक्चर में दिख रहे होंगे। तो उनमें से जो पीला कपड़ा पहने वाला है उसको चाहिए एलिक्सर ऑफ लाइफ। मैंने एक एलिक्सर ऑफ लाइफ अगर तुम पी लो तो तुम्हें मिलती है इमोर्टलिटी, और तुम हमारी जो एज होती है उससे तुम छुटकारा पा सकते हो, मतलब तुम हमेशा यंग हो तो यंग ही रहोगे, क्या चीज़ तुम नहीं है। तो ये जो एलिक्सर ऑफ लाइफ है वो पैराडीज आइलैंड में कहीं पे मिलता है। और हमारे गावीमारू को सुन के भी उसको ऐसा लगा था कि उसके गांव में भी ऐसा कोई बूढ़ा था जिसके ऊपर बहुत सारे तलवार या फिर चाकू बहुत सारे लोगों से हमला किया था, लेकिन वो फिर भी मुस्कुरा रहा था, ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। तो गावीमारू को भी थोड़ा सा ट्रस्ट हुआ कि हाँ, एलिक्सर ऑफ लाइफ एग्जिस्ट करता है। और इन लोगों ने कहा, जो सारे जितने क्रिमिनल्स हैं मोस्ट वांटेड सभी को इकट्ठा करके कहा था कि उन्होंने कि अगर तुम हमारे लिए एलिक्सर ऑफ लाइफ ले आओगे तो तुम्हें एक सर्टिफिकेट दूंगा, मतलब उससे तो कुछ अलग कहा था, पेटेंट अगर मैं कहूँ तो वो तुम्हें मिलेगा, जिसकी वजह से तुमने जितने भी क्राइम्स किए हैं उस पेटेंट की मदद से तुम्हारे सारे क्राइम्स माफ़ कर दिए जाएंगे और तुम गांव में खुशी खुशी अपने लाइफ जी सकते हो। और गावीमारू को भी वो पेटेंट चाहिए ताकि वो अपनी वाइफ के साथ खुशी खुशी जी सके। तो यहाँ से शुरू होती है एनीमे की शुरुआत। फिर बहुत सारे क्रिमिनल्स होते हैं और यामादा असाइमोन सिर्फ 10 होते हैं और आइलैंड में 10 जाने वाला, तो सारे के सारे क्रिमिनल्स एक दूसरे के साथ लड़ते हैं और आखिरी में 10 क्रिमिनल बचते हैं। और जो 10 क्रिमिनल बचते बाद उस वक्त जो फाइटिंग सीन दिखाया जाता है, वाह मस्त एपिक फाइटिंग सीन दिखाया जाता है। और यहाँ पे सागिरी अपनी स्वॉर्ड में देखती है, और सागिरी अपने स्वॉर्ड में किसी को भी देखे तो उसे उसकी ट्रू साइड दिखाई देती है, ऐसा इस इनमें बताया गया है। तो सागिरी जब गावीमारू की ट्रू साइड देखने की कोशिश करती है तो उसे लगता है कि गावीमारू ही मेरी तरह है, वो जिन जिन लोगों को मारता है उन सभी वो सारे लोग उसे हंट करते हैं, ऐसा उसे भी लगता है। तो यहाँ पे एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। फिर बहुत सारे एपिसोड आगे जाते हैं, मज़ा आता है, फाइटिंग होती है। और जब इन दोनों कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है, हाँ यहाँ पे मैंने सेंसर इसलिए लिखा है, वैसे सेंसर लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन
यूट्यूब है, कभी भी वीडियो उड़ा सकती है, तो उसके लिए हमने सेंसर लिखते हैं, ठीक है वहाँ पे, और वो जगह भी वैसी है। तो देखो, तो यहाँ पे ये दोनों कुछ सीन कर रहे होते हैं और तुम्हें देख के पता चल चुका होगा कि वो सीन क्या कर रहे होते हैं। तो ये जो पीले बाल वाली है वो अभी लड़की लग रही है, लेकिन अगले ही पल वो लड़का बन जाता है। एंड आई वॉज लाइक, क्या उसने अभी अपना जेंडर चेंज कर दिया, मतलब ऐसा कुछ होता है। फिर मैं अगले एपिसोड में फिर मैं उसके बारे में कुछ बता जाता हूँ, एपिसोड वहाँ पे एंड हो जाता है। फिर 1-2 एपिसोड के बाद हमें ये वाली लड़की से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि उन्हीं की तरह शायद मुझे लगती है जो आगे जो में तो दिखाए गए थे उन्हीं की तरह, और वो कौन है उसके बारे में भी हमें आगे पता चलता है। तो इस लड़की के साथ एक पेड़ रहता है। अब वो इंसान ही था, लेकिन पीछे कुछ हुआ जिसकी वजह से वो पेड़ बन चुके हैं और वो इस लड़की का ध्यान रखता है। और इस लड़की का नाम है मैं इसाम, अगर मैं बोलूँ तो मैं इसका नाम है। तो वो हमारा पेड़ कहता है कि ये जो लोग हैं जो कि अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं, उन्हें वो लोग मानते हैं भगवान, मतलब इस आइलैंड के सबसे बड़े गॉड वही है, उनके ऊपर कोई नहीं है। और इन्हें कहा जाता है टेंसेन। और ये एक तरह की टेक्निक यूज़ करते हैं टाओ, और टाओ की मदद से वो तुम्हारे डायरेक्ट सोल के ऊपर अटैक कर सकते हैं, और उसके ऊपर से बहुत सारे अटैक कर सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं। और वो एक तरह का ऐसे कहूँ तो सस्पिशियस 2 पीते हैं, जिसे कहते हैं 10। अब देखो 10 पता है किससे बनता है। यहाँ पे इस आइलैंड पे जितने भी सारे लोग आते हैं वो लोग इन्हें मार देते हैं, और एक कुआं जैसा कुछ होता है वहाँ पे डाल देते हैं, और उनकी वजह से वो बनते हैं 10। अगर किसके अंदर जिस हिसाब से टाव है उस हिसाब से वो लोग 10 बनते हैं। और अगर तुम्हें टाव समझ में नहीं आ रहा है तो टाव एक तरह की मैं कहूँ तो जैसे कि हमारे धर्म में ये सिखाया गया है कि इंसान के अंदर 7 चक्र होते हैं, 7 चक्र होते हैं, जिसकी वजह से उसका बॉडी बनता है, उसका ऑरा बनता है। ज़्यादा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि ऐसा होता है और ऐसा कंफर्म होता है। तो ये टाव भी कुछ उसी तरह से काम करता है। हमारे आजू बाजू के ऑरा को अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो हमारा टाव बढ़ जाता है। तो इसी तरह से वो लोग जिस लड़की कोई भी कैरेक्टर होगा जिसके ऊपर टाव बहुत ज़्यादा है, तो उसके ऊपर से जो 10 बनेगा, यानी कि एलिक्सर ऑफ लाइफ, वो बहुत अच्छी बनेगी। और ये लोग एलिक्सर ऑफ लाइफ पीते हैं, जिसकी वजह से इनके पास ऐसी एबिलिटी है कि ये अपना जेंडर भी चेंज कर सकते हैं। और फीमेल में इनके अटैक कुछ अलग होंगे, मेल में वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मतलब ऐसा अटैक है। और ऐसे ये 2 ही टेंशन नहीं है, ऐसे टोटल 7 टेंशन है। मतलब कहूँ तो इस यूनिवर्स में ऐसे 7 गॉड हैं जो कि बहुत ज़्यादा ओवर पावर है और जो कि अपना जेंडर भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर कोई भी टेंशन को कदाच वो घायल हो चुका है, तो अगर वो 10 को पिए तो उस वजह से वो दोबारा वापस यंग हो जाएगा और अपने सही पावर्स को रिक्रूट कर लेगा। तो ऐसा कुछ होता है। और बीच बीच में हमें थोड़ी सी 18+ वाले सीन्स भी दिखाए जाते हैं, जहाँ पे कुछ बातें हो रही हैं पता नहीं किसके बारे में। तो मैं कहूँ तो फिर अगर ये जब मैंने सीन देखा तो मुझे लगा था कि ये क्या हो रहा है भाई, मतलब ये क्या हो रहा है। तो मैंने देखा, फिर मुझे पता चला कि ये एनीमे R-rated है, यानी कि 18+ है। लेकिन फिर मैंने कुछ बात नहीं की, 18+ है, ठीक है। और अगर तुम मुझे पूछ रहे क्या मैं 18+ हूँ, तो हाँ, अभी 3 फरवरी गई है, उसी दिन मैं 18+ हुआ हूँ, तो मैं देख सकता हूँ। लेकिन अगर तुम 18+ नहीं हुए मत देखना ये एनीमे। तो हमारी जो उसके बाद थोड़े से और एपिसोड आगे जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे फाइट्स देखने को मिलते हैं, स्टोरी में आगे हमें बहुत कुछ पता चलता है कि ये टेंशन क्या है, हमारे डार्क एलिक्सर कहाँ COC में जा रहा हूँ मैं, हमारा एलिक्सर ऑफ लाइफ क्या है, उसके बारे में वो कहाँ मिलता है, उसके बारे में आगे बातें होती हैं। और हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है ये 2 नमूनों से। अब इन दोनों का चेहरा ऐसा है, देखो इस आइलैंड में जितने भी क्रीचर देखने को मिलेंगे उनका चेहरा ऐसा ही होगा, या तो इंसान की बॉडी में कीड़े का चेहरा लगा हुआ है या फिर कीड़े की बॉडी में इंसान का चेहरा लगाया हुआ है, मतलब क्रिएटिविटी अलग ही है इन लोगों में। तो ये दोनों जो हैं वो हमारी ये जो लड़की है मेसामा, उसको लेने आए होते हैं, क्योंकि इन दोनों के पास टाव है और टाव इंक्रीज़ करने के करीब 5 टेक्निक है। इन 5 टेक्निक की मदद से तुम अपना टाव को इंक्रीज़ कर सकते हो। अब इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो पार्ट में बोलने वाला हूँ, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा। तो ये जो टाव इंक्रीज़ करने की जो 5वीं टेक्निक है उसका नाम है बोचुजुत्सु। अब ये सुन के मुझे ऐसा लगा था कि वाह, कुछ अच्छी टेक्निक, जैसे कि हमारे ड्रैगन बॉल में फ्यूजन जैसे कुछ टेक्निक थी, मेरे को ऐसी कोई टेक्निक होगी मज़ा आएगा देखने में। लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूँ सिंपल भाषा में कि बोचुजुत्सु क्या है, उसके लिए तुम्हें चाहिए एक पार्टनर। अब अगर तुम नहीं समझे हो तो एक पार्टनर होता है येंग और एक पार्टनर होता है यिन। यिन का मतलब होता है फीमेल और येन का मतलब होता है मेल। और अगर तुम अभी भी नहीं समझे हो कि ये 5वीं टेक्निक क्या है, तो वो है सेक्सुअल इंटरकोर्स। देखो मुझे भी नहीं पता था ये 5वीं टेक्निक ये है, लेकिन 5वीं टेक्निक लिटरली है। और जब ये दोनों में से ये बंदा ये समझा रहा होता है कि टावर को कैसे इंक्रीज़ करते हैं, कौन सी 5 टेक्निक है, उस वक्त बैकग्राउंड में जो सीन दिखाया गया, अगर तुम 18+ नहीं हो तुम्हें डेफिनेटली वो सीन नहीं देखने चाहिए।
तो हाँ, 5वीं टेक्निक ये है, और ये दोनों को अपना टाउ बढ़ाना है, और जिसकी वजह का वो, अब देखो ये दोनों है मेल और हमारी मेल सामा है फीमेल, और वो भी बच्ची है, और ये इतना बड़ा है, मतलब राजस्थानी बन रहा है ये पता नहीं क्यों आज वीडियो रिकॉर्ड करता है, बहुत सारी मीम्स याद आ रही हैं मुझे। लेकिन हाँ, तो ये दोनों मेल सामा को लेने आता है, लेकिन हमारा गाबी मारू जो है वो उन दोनों को बेच देता है, और हम पहुंच जाते हैं एज अ कहूँ तो सीज़न के एंड में, मतलब करीब 13 एपिसोड हैं, तो हम करीब 10 एपिसोड अभी तक ऊपर पहुंच चुके हैं, और एंडिंग में भी एक बहुत अच्छी फाइट्स आती है। मैं फाइट्स में कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ, अब मैं दे रहा हूँ थोड़ा सा तुम्हें स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि इसके बारे में मैं जो 2-3 मिनट की बात करूँगा वो स्पॉइलर, अगर तुम एनिमे नहीं देखिए तो उसके बाद स्किप कर देना, ठीक है। देखो ये एनिमे में मुझे जो बात चुभी वो थी इसका इस सीज़न का एंड। सीज़न में हमारी जो यूजुरिया है, यानी कि ये लड़की, ये कहती है कि हमारी सागिरी से कहती है कि गाबी मारू ये सब कुछ क्यों कर रहा है, तो हमारी सागिरी कहती है कि अपनी वाइफ के लिए। तो हमारी यूजुरिया कहती है कि क्या तुझे सच में पता है कि उसकी कोई वाइफ है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो एक इल्यूजन हो। और भाई उसके बाद हमें ये सीन दिखाया जाता है कि गाबी मारू अपनी मेमोरी लॉस कर रहा है और उसे कुछ याद नहीं आ रहा, और वो अपने आप को बुलाता है गाबी मारू द होलो एंड आई वॉज, और वहीं पे सीज़न ख़त्म हो जाता है। तो ना मुझे लगा था कि भाई गाबी मारू ने जिस लड़की के लिए मतलब ऐसा कुछ किया है शुरू आके, अब वो आइलैंड में फंस चुका है वहाँ पे, और वो ये तुम बता रहे हो कि ऐसी कोई लड़की है ही नहीं, मतलब वो इल्यूजन है, मतलब यार ये मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी एनिमे ओवरऑल बहुत अच्छी थी, तो मैं अगर तुम्हें रिकमेंड करूँ तो तुम्हें एनिमे देखनी चाहिए। हाँ, बीच बीच में 18+ मूवमेंट आती है तो उतना तो चलता है यार, चलता है, आजकल हर कोई देख लेता है, चलता है। तो ये थे मेरे कुछ थॉट्स हेल्प पैराडाइज के बारे में। ओवरऑल ये एनिमे कहूँ तो बहुत अच्छी थी, तुम्हें एक बार देखनी चाहिए। तो क्या, और ये जो कुछ जो बातें थी ये टाओ वाली और यो बूचूचूची वाली जो मुझे पता नहीं थी, इसलिए मैं सोचा कि इसको कोई डेडिकेटेड वीडियो बना ही देते हैं, भले ही थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन कोई बात नहीं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम दोबारा आएंगे जैसे कि मंगा के साथ या फिर विनलैंड सागा के मंगा के साथ। तो या मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।